तो साथियों नमस्कार। आज हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानकारी लेते हैं आज के दिन पशुओं के इस मौसम में जूं और चिचड़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पशुओं को हम कैसे इस चीज़ से हम बचाव रखेंगे और इसमें हम क्या मेडिसिन देंगे जिससे पशुओं को जूं और चिचड़ बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो आज आपको जानकारी देंगे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से। किसान भाइयों आप सुनिए और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि जूं चिचड़ कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। हाँ जी, इनको फार्मर को ये इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और ये जूं और चिचड़ की आजकल मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटरनरी सर्जन, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं 3 साल से लगभग। और इनमें आपका सभी का स्वागत है। हम मैत्री की ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, जो कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। और वो बच्चों को बहुत अच्छे इलाज के और उसकी वैक्सीन के बारे में, एआई ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी उनको नॉलेज दे देते हैं, जो कि यहाँ से सीख के चले जाते हैं और अपना खुद का बिजनेस, अपना धंधा कर लेते हैं। और दूसरा भी उनको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प हो सकती है। मैत्री की कहीं कोई पोस्ट निकल जाए क्लास 4 की, तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है उसको इंटरव्यू के टाइम में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जूं और चिचड़ के बारे में बताता हूं कि ये जूं और चिचड़ एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पशुओं का खून चूसती रहती हैं और पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है इससे। तो ये सबसे पहले इसका अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका सबसे पहले एक तो ये है कि इसको लगातार एक ही दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरह की दवाइयाँ इसमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं और उसमें आइवरमेक्टिन साल्ट होता है, हाईटेक के नाम से आता है, पेरिड के नाम से आता है। बड़े पशु में जो अच्छा हेल्दी मोटा तगड़ा पशु होता है और 500 किलो के वजन के आसपास होता है, उसको 10 ml सबकट लगाते हैं और वो चिचड़ी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो चिचड़ी ख़त्म करने के लिए फिर हमने उसमें मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजमेंट से कैसी है कि जैसे जहाँ पर जिस बाड़े में हम पशु को बांधते हैं उस बाड़े में उसको स्प्रे की आवश्यकता होती है। जैसे एनिमल के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, स्प्रे भी हर बार अलग अलग करना चाहिए। जैसे कि पहले ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता था तो वो लगभग 6 महीने तक काम करता था। आजकल आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 1 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि जो ये चिचड़ी हैं और जूं हैं वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। वो एक बार थोड़ा वो पैरालाइज हो जाती हैं और पूरी तरह से मरती नहीं हैं। तो फिर उसको हम दूसरी 1 महीने के बाद दूसरी तरह की दवाई यूज करना चाहिए। हर बार अलग अलग तरह की दवाई का यूज करना चाहिए। जैसे कि एक बार इंजेक्शन लगा दिया, फिर वो जब दोबारा हो जाती हैं तो फिर उसको साइपरमेथ्रिन का स्प्रे वगैरह करना चाहिए। तीसरा टिक आउट का करना चाहिए तीसरी बार यदि जरूरत पड़े तो। और चौथा यदि फिर ब्यूटोक्स दवाई आती है, ये तो वैसे तो पेस्टिसाइड होते हैं, बड़ी सावधानी से इसका यूज करते हैं। 1 लीटर पानी में 2 या 3 ml डाल के उसको पशु को स्प्रे किया जाता है। पशु को चाटने नहीं देते और उससे बचाव हो जाता है। एक मेन चीज़ मैनेजमेंट का इसमें ये आता है कि सबसे पहले जहाँ पर पशु हम बांधते हैं उस जगह पर स्प्रे करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे साइपरमेथ्रिन का हमने स्प्रे वहाँ पेस्टिसाइड का कर दिया है, तो वो थोड़ी मात्रा क्वांटिटी हम बढ़ा लेते हैं और उसमें स्प्रे कर देते हैं जहाँ पर पशु बंधे हैं। क्योंकि जहाँ पर तरेड़ होती है या जहाँ कच्ची मिट्टी होती है वहाँ पर ये चिचड़ी चली जाती है और वहाँ उसके अंदर घुस जाती है। तो वहाँ पर भी यदि स्प्रे हो जाता है तो वो चिचड़ी मर जाएंगी। और उसका मैनेजमेंट का महीने में 1 या 2 बार जहाँ पर पशु हम बांधते हैं, बाड़ा होता है, वहाँ पर स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर यदि स्प्रे हो जाएगा तो फिर ये चिचड़ी की समस्या इतनी 1 महीने में हर बार जब हम लगाते हैं कि कहीं इंजेक्शन लगा दिया, कभी स्प्रे कर दिया, तो दवाई अलग अलग लगा दी, तो वो हमारी काफ़ी हद तक समस्या सोल्व हो जाएगी। धन्यवाद जी। तो साथियों डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से ये बताया आपको। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम अगली वीडियो जब भी कोई डालें तो आप तक ये इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो साथियों धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।